सर्कुलर मोशन क्या बोलेंगे? व्हेन ए बॉडी मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, देन body is said to have circular motion। ठीक है, सीधी सी बात है। एक बॉडी मूव करेगा इन सच ए वे कि इसकी जो दूरी है यहाँ फिक्स पॉइंट है, मान लो हो, इससे पॉइंट पी की दूरी हमेशा सेम। अगर पॉइंट पी की दूरी अगर उससे हमेशा सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर मान लो ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसा, तो ऐसा मूव कर रहा है कि सच दैट ये ओ से हमेशा फिक्स दूरी पर है। ओ एग्जैक्टली देखा जाए मान लो अगर ऐसा कहें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी कौन से पाथ में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हमने अगर सारे पॉइंट को जॉइन किया तो ये बन गया, ये जो मोशन होगा वो भी खींच का सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ना यहाँ पे कुछ टर्म्स के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। वो टर्म्स क्या क्या देखो, पहला टर्म होगा, सिंपल सा है, ये लाइन है, इसको नोट कर जाना, नोट कर लो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म देखते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर पीछे का लिखना बाकी। आज का हो लेक्चर गया सर। काफी सिंपल होगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहला टर्म, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो थीटा होता है। कोई बॉडी कितना एंगल कवर करता है, जैसे मान लो अगर ये ऐसा है और ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है थीटा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? रेडियन होता है। और ये देखो डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या है? इट इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर ये बॉडी ऐसे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, और अगर हम इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब पॉइंट करता है ऊपर के डायरेक्शन में। तो एंगुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे किधर हो जाएगा? ये ऊपर के डायरेक्शन में। याद है मैंने बताया था, जैसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते थे, ए से फिंगर्स को कर्ल करते थे बी की तरफ, इधर थंब पॉइंट करता था, उधर था डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। यहाँ पे कुछ सिमिलर है, बॉडी अगर ऐसा जा रहा है तो अपने फिंगर्स को इधर कर्ल करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में। अभी क्यों हम लोग ऐसा ऊपर लेते? बिकॉज देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा टेंजेंशियल, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ी टेंजेंट में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम उसको दिखाते हैं थंब से ऊपर की तरफ। उसके बाद सर ये वाला टॉपिक नहीं आएगा ना कल की टेस्ट में? नहीं, ये नहीं रहेगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। इस डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड
obtained फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो मैं इसके बारे में एस इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आर थीटा। ये अगर मान लो एस है, ये अगर आर है, तो एस क्या हो जाएगा आर थीटा। बहुत सिंपल है निकालना। अगर मान लो कोई बॉडी है जो कि फुल राउंड करता है, 2 पाई रेडियन हो गया। तो अगर 2 पाई रेडियन करता है वो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 2 पाई हो जाएगा। तो या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 पाई घुमा तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 2 पाई आर हो गया, ऐसा लिख सकता हूँ उल्टा। हाँ, फुल सर्कल घूमेगा तो एंगल कितना रोटेट किया 2 पाई रेडियन। तो इसका ये लेंथ ट्रेवल कितना हो जाएगा 2 पाई और हो जाएगा। अगर एक रेडियन से घूमेगा तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2 पाई। और अगर वो घूमेगा थीटा से तो कितना हो जाएगा लेंथ ट्रेवल 2 पाई आर बाय 2 पाई इंटू थीटा, दैट इज पाई पाई कट गया 2 पाई आर थीटा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया इसका। तो मतलब अगर कोई बॉडी अगर एंगल थीटा ट्रेवल करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसका वो कितना कर्व ट्रेवल कर रहा है, तो वो हो जाएगा एस इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ पे आर क्या हो जाता है रेडियस, और थीटा क्या हो जाता है एंगल इन रेडियन। ये हमने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है, इसको नोट कर दो। और कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि अगर हमने ऐसा लिख दिया, देखो कभी कभी लिखते ना हम लोग जैसे वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या कहते हैं एस वेक्टर, ऐसा करके। तो जब हम ऐसा लिखते हैं मतलब ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखे ना एस वेक्टर इक्वल्स टू थीटा वेक्टर आर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भले ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंट हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन थंब के अकॉर्डिंग वो स्क्रीन के बाहर निकलेगा। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, एस वेक्टर एंड थीटा वेक्टर डोंट हैव सेम डायरेक्शन। तो ऐसा पूछ ले अगर इज, तो ऐसा नो, तो आंसर क्या लिख करके आ जाएंगे बिकॉज ऐसा ये। इसको फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल हो जाता है ओमेगा।
ठीक है। इसके साथ भी सेम लिखेंगे SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। दूसरा क्या लिखेंगे पॉइंट, इट इज एक्सियल वेक्टर। तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन सेम से, डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। पीछे का पॉइंट रिपीट कर दो। इसमें हमको पता है कि S इक्वल्स टू आर थीटा होता है। इसको लिखने से पहले ना मैं एक चीज और लिख देता हूँ। इट इज ऑफ टू टाइप। एंगुलर वेलोसिटी दो तरह की होती है। पहला हो जाता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाता है डेल्टा ओमेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एवरेज। और ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको ले सकते हैं हम लोग ओमेगा, ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। कैसे था वेलोसिटी, एक था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एवरेज और एक था ds बाय dt कर। इन द सेम वे यहाँ पे बिल्कुल वही कहानी रिपीट हो रही है। उसके बाद अ, अगर हम बोला जाए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v। कैसे कैसे था, तो s इक्वल टू आर थीटा था ना। अगर हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो ds बाई डी टी इक्वल्स टू आर। देखो जब कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे तो एंगल चेंज करता है 10 डिग्री 20 डिग्री, लेकिन रेडियस तो सेम रहता है। तो रेडियस सेम रहेगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। ds बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस, क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल्स टू, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा, यहाँ से देखो, और ये r हो जाएगा। ये हमारा हो गया v इक्वल्स टू ओमेगा। इन द सेम वे v वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ओमेगा वेक्टर r, क्योंकि वेलोसिटी कैसी होती है टेंजेंशियल, और ओमेगा कैसा हो जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है ओमेगा का और v का, इसलिए इसको हम इक्वल नहीं दिखा सकते। ये चीज सही है, सिंस v vector and omega vector don't have same direction। इतना नोट कर दो। और ना एक चीज यहाँ पे लिख लेना, हियर ये ना अभी मैं समझाऊंगा, ये खाली स्टेटमेंट नोट कर लो, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। इसको फटाफट नोट कर जाओ, कहीं कोई डाउट तो पूछो।
क्या लिखा हुआ? यस सर। अब देखो कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये क्वेश्चंस आर रिपीटेड क्वेश्चंस। थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 फाइंड। ये ऐसे क्वेश्चंस हमने काइनेमेटिक्स से भी किया है। फाइंड पहला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। दूसरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो पहला पार्ट अगर पूछा जाएगा एवरेज निकालने के लिए, तो ओमेगा एवरेज कैसे निकलेगा? थीटा एट 2 सेकेंड माइनस थीटा एट 0 सेकेंड बाय डेल्टा टी। तो थीटा एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। थीटा एट 0 सेकेंड क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 सेकेंड में। बाय टाइम, टाइम कितना है? 2 सेकेंड है। 5 माइनस 1 4/2 हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2t, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड ये हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। इसको नोट कर दो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसके ऊपर, और सेम काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक रिपीट हो जाते हैं, याद रखना। जैसे वहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर था वेलोसिटी, यहाँ पे हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे था एक्सेलरेशन, यहाँ पढ़ेंगे आगे जाकर के एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको नोट कर दो। एवरेज में सीधा से मान लो कि हमको अगर एवरेज निकालना है तो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो 2 सेकेंड पे, और फिर निकालो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और टाइम से डिवाइड कर दो। जैसे कैसे थे याद करो। डिस्प्लेसमेंट था मान लो टी स्क्वायर, तो बोला गया था कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इन 2 सेकेंड। तो हम क्या करते थे, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते थे 0 पे, वो 0 आएगा। फिर निकालते थे डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड पे, वो 4 हो जाएगा। तो इतना पहले 0 सेकेंड पे 0 था, फिर बाद में वो 4 हो जाता है। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी सेम चीज़ है। पहले एंगुलर थीटा यहाँ पे होगा, इनिशियली कितना होगा? 5 होगा, 0 होगा, नहीं 1 होगा सॉरी। पहले थीटा यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, और फिर जब 2 सेकंड बीता तो थीटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया देखो तो, 5 माइनस 1 4 हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? इसको टाइम से डिवाइड कर दो। आया कि नहीं आया समझ, बोलो। क्लियर हो गया नंदनी? चलो बढ़िया। नहीं समझ में आया कभी? सीधी सी बात है, देखो ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन हो कि मान लो हमसे पूछा जाएगा कि ये एवरेज वेलोसिटी याद करो। डिस्प्लेसमेंट था, मान लो दिया जाता है थीटा है टी स्क्वायर प्लस 1। बोला गया एंगुलर वेलोसिटी क्या है
2 सेकंड में। तो मतलब ये हुआ कि मान लो कि बॉडी की अगर जब टाइम को 0 लेते हैं, तो थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा ना, देखो। यस और नो बोलो। यस सर। ठीक है। जब टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, तो थीटा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 5 हो जाएगा। यस और नो? 2 सेकंड में कितना चला बॉडी? देखो तो, दो कितना एंगल हुआ है? 4 रेडियन हुआ कि नहीं हुआ कवर? बोलो यस और नो। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात सबको? हाँ सर। 2 सेकंड में कितना कवर हुआ? इनिशियल इनिशियल 1 था, फाइनल 5 हो गया। तो कितना चेंज हुआ? 5 माइनस 1 हुआ ना। उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ, आ गया। तुम्हारे पास पहले 1 रुपया था, बाद में तुम्हारे पास 10 रुपया हो गए। तो तुम्हारा अमाउंट कितने से बढ़ा? 10 से बढ़ा कि 9 से बढ़ा? 9 से बढ़ा ना, क्योंकि पहले तो 1 था। तो फाइनल 10 माइनस इनिशियल 1, ऐसा। क्लियर? इसको नोट करता सब कोई? आगे बढ़े हम लोग। यस और नो बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा होगा कि देखो, अगर ये पूछा जाए हमसे कि क्या एंगुलर मोशन केवल सर्कुलर मोशन के साथ होता है? यस और नो? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगुलर मोशन हमेशा सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है। जैसे मान लो कि यहां से एक कार जा रही है, कार में एक पर्सन है, ठीक है, या कोई एक्टिवा पे बैठ करके जा रहा है, जा रही है, और वो पर्सन ऐसे जा रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। तुम अगर इसको यहां से देखोगे तो तुम अपनी गर्दन सीधी रखते हो और वो पर्सन स्ट्रेट जाता है। लेकिन अगर सोचो हम, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अगर वो ऐसे जा रहा है, तो क्या अगर वो कार यहाँ पे थी, अगर उस बंदे को या उस पर्सन, या इस पर्सन, मान लो इसको ए बोल देते हैं, इसको कार को देखना है तो इसको अपनी मुंडी को घुमाना पड़ेगा। अगर ये अपनी मुंडी घुमाता है तो ए के लिए जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा। लेकिन बी के लिए मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। जब ये यहाँ पर देखेगा तो यहाँ से देखा, इसको कार यहाँ पे दिखी या एक्टिवा यहाँ पर दिखेगी। ठीक है। फिर जब वो यहाँ पे जब पहुंच जाएगी तो उसको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है। अब जब वो एक्टिवा यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच के देखो इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं, तो अब उसको अब मुंडी इधर घुमाना पड़ेगा ना, ताकि इसको ये एक्टिवा विजिबल रहे। ठीक है। अगर जब वो इक्वल यहाँ पे आ जाता है, बराबर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे बराबर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मुंडी इधर घुमानी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर वो सोचो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको इधर घुमानी पड़ेगी। तो अगर ये सवाल एग्जाम में अगर आ सकता है, कैन अ स्ट्रेट लाइन, कैन ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैव एंगुलर वेलोसिटी, तो यस लिखोगे कि नो लिखोगे? बताओ। यस। यस। अच्छा। अब मेरे से ऐसा पूछा जाएगा कि ये बॉडी अगर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, मान लो बॉडी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, ये यहां से यहां जाने में लेती है 1 सेकेंड, यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड, यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड, यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड। ठीक है। तो मेरे से पूछा जाएगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है? स्पीड यस, क्योंकि हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड रहता है। लेकिन जो ए देखेगा, क्या
ए के लिए बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है कि घट रही है? बोलो। अगर एंगुलर स्पीड पूछा जाए ए से कि बताओ ये जो एक्टिवा जो जा रही है स्ट्रेट लाइन में, इसकी एंगुलर स्पीड सेम है कि डिक्रीज कर रही है तुम्हारे लिए, तो क्या बोलोगे? कॉमन सेंस यूज करो अपना। सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। कोई बोलता है डिक्रीज कर रहा है? अरे कुछ तो बोलो यार तुम लोग कुछ। एक मिनट इब्राहिम, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम लोग को क्या? इब्राहिम नहीं चेक सर, करो आ एक रही है। बार। इब्राहिम एक, बाकी लोग को दिक्कत हो रही है कोई आवाज में? नो सर। नो सर। इब्राहिम एक बार नेटवर्क चेक करो, देखो तुम्हारा नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी। मुझे एक चीज बताओ, 1 सेकंड में इतना एंगल बना, फिर 1 सेकंड में इतना एंगल बना, फिर 1 सेकंड में हाँ। इतना एंगल बना, फिर 1 सेकंड में इतना, ये एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा बढ़ है। रहा है सर। अरे कैसे बढ़ रहा है यार? ये देखो ना, ये कम एंगल, हो रहा है। ये देखो ये अच्छा, इसकी वो बात एंगल। कर रहा हूँ। हाँ, हाँ 1 सेकंड में इतना एंगल, फिर सोचो ना, अगर ये बंदा यहां से इतना यहां जाता, तो अगर मैं दिखाता 1 सेकंड में, अगर वो यहां से यहां जाता, तो अगर मैं दिखाता देखो तो ये एंगल कितना छोटा हो गया, यस और नो? हाँ सर। तो ये बताओ मेरे को, हर 1 सेकंड में जो एंगल जो एंगल है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो हो रहा रहा है। है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो एंगल बाय टाइम होता है ना। हर बार तो टाइम 1 सेकंड सर। लिया, एंगल डिक्रीज हो रहा तो एंगुलर वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है? बोलो। अगर ये थीटा घट रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी घट रही है ना? समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। कि 2 पॉइंट लिखोगे। एक, a straight line a body moving in straight line can also have angular velocity. In above example, ठीक है, ओमेगा decreases with time. बस जितना समझाया उसकी समरी, इसको नोट कर दो। अभी इसके देखो, अगर सर्कुलर मोशन होता है तब तो मैं लिखता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू बी बाय आर। लेकिन अगर ऐसा मोशन होता है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बाय आर तो लिख नहीं सकते, ठीक है? हर बार तो वो कांस्टेंट, देखो ये आर है, ये ओमेगा है, तो हर बार तो अगर मैं वी बाय आर लिखूंगा तो वो सेम आएगा, लेकिन मुझे पता है कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो कैसे निकालते जरा देखो उस चीज को। आगे बढ़े हम लोग। लो ना, बस 2 बना दोगे काफी है। आगे बढ़े। यस सर। सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझो ना वापस। शॉर्ट में ही बता ये रहा हूँ। फॉर्मूला। देखो बॉडी अगर आगे बढ़ेगा तो ये एंगल जो है, ये इसको अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी इस आदमी को, एक्टिवा को देखने के लिए, यस और नो? हाँ। तो यानी कि इस ये बॉडी भले स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, लेकिन ए के रेस्पेक्ट पे अगर ए से पूछा जाएगा तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, यस और नो? हाँ होगी। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ से देखा रहा तो ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा, ये एंगल और छोटा, ये एंगल और छोटा। हर एक सेकंड में डिस्टेंस तो बॉडी बराबर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जो एंगल यहाँ बनेगा वो छोटा दिख रहा है, पेपर से देखो। हाँ सर।
तो अगर यहाँ पूछा जाएगा एंगल मान लो यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ मान लो अगर एंगल 8 डिग्री है, यहाँ मान लो अगर एंगल 6 डिग्री है, यहाँ मान लो अगर एंगल 4 डिग्री है, यहाँ मान लो अगर एंगल 0.5 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी 10 डिग्री पर सेकंड, यहाँ 8 डिग्री पर सेकंड, या 6 डिग्री पर सेकंड, या 4 डिग्री पर सेकंड, क्योंकि ये तो एक एक सेकंड की बात की जा रही है ना, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है कि सेम रह रही है? घट एंगुलर रही है। वेलोसिटी, हाँ नहीं सर, मतलब घट रही है ना। कांस्टेंट रह रही है। हाँ, घट रही है। 10 डिग्री पर सेकंड, 8 डिग्री पर सेकंड, 6 डिग्री पर सेकंड डिक्रीज हो रही है ना, घट रही है। समझ आ गई बात? हाँ ठीक है, जो समझाया लिख लिया, यहाँ पे हाँ समरी सर। होगी इसकी है, लिख लिया ना, ओमेगा डिक्रीजेस विद टाइम। यस, देख लिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा। अगर हमको ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा का एक्चुअल फॉर्मूला हो जाता है v परपेंडिकुलर बाय r। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एकदम जनरल फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी जो है ना वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करती है, और मेरे को बोला गया है कि जब वो यहाँ पर है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें दिया गया है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक 4 तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। इसकी वेलोसिटी मुझे बोली गई है कि 10 मीटर पर सेकंड है। ये ऑब्जर्वर है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। तो ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी होती? तो देखो मैंने लिखा था ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर बाय r। याद रखना है कि v परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी है ये रेडियस हो गया। रेडियस मतलब क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर से ज्वाइन कर दो, वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा उस समय का। लगातार ये चेंज करेगा, लेकिन जब यहाँ पर है तो रेडियस क्या लेंगे? जो यहाँ की दूरी होगी। ध्यान से सुना, ठीक है। तो ये आर आर हमारा कितना हो जाएगा इस केस में? आर हमारा 5 मीटर हो जाएगा। अभी वेलोसिटी क्या लेंगे? वो वेलोसिटी लेनी है जो कि इस आर के परपेंडिकुलर है। तो आर के परपेंडिकुलर हम यहाँ पे क्या करते हैं? ड्रॉ करते एक लाइन, ये आर, ठीक है, आर के परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 है, ये 3, ये 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ मान लो ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 3/4, 37 डिग्री। ये एंगल हमारा 37 हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा 53 हो जाएगा। ये 53, ये 90, तो ये 37 हो जाएगा। अब क्या करो, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालो अलोंग दिस परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 कितना देखो, तो ये एंगल 37 डिग्री, 10 cos 37, 10 इंटू cos 37 हो जाता है 4/5, तो 5 टू जा 10, 8। तो देयरफॉर ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा? v परपेंडिकुलर 8 है, r कितना 5 है, 1.6 रेडियन। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, करना क्या है, जो भी अगर कोई बॉडी है, ठीक है, देखो सर्कल वाले केस में क्या होता है, सर्कल वाले केस में अगर बात की जाए ना, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है और रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बना, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। इसलिए सर्कुलर मोशन में तो अगर मैं खाली v लिख देता हूँ ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस हो। लेकिन अगर हम ये वाले क्वेश्चन की बात करें ना, तो
अगर मान लो बॉडी दूर चली जाए तो हमने यहाँ से, अब यहाँ पर जाएगा तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फिर यहाँ पे आर की कुछ नई वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ नई आएगी, कुछ न्यू वैल्यू आएगी। अगर थीटा न्यू आएगा, आर न्यू होगा, फिर डेटा गिवन होगा, तो वी का निकाल लो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर, यहाँ पे ये आर की न्यू वैल्यू को यूज कर लो और आंसर को निकाल लो, ऐसे। ठीक है ना, इसको फटाफट नोट कर लो। व्हाट इज वी परपेंडिकुलर? तो वी परपेंडिकुलर अगर चाहो तो नोटबुक पे लिख लेना, वी परपेंडिकुलर, व्हाट इज आर हियर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। सर्कुलर मोशन में हमेशा फिक्स रहता है आर, लेकिन ये वाले में चेंज करता है। व्हाट इज वी परपेंडिकुलर? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, और वी में थीटा निकाल लो, उसका कॉस निकाल लो। इसको नोट कर दो सब कोई। इसके हम लोग क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना सबको समझ आ गया, आगे बढ़े हम लोग। Yes, सर्कुलर sir. मोशन में कभी भी परपेंडिकुलर लिखने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है रेडियस के, ठीक है। और मैंने, याद करो, मैंने बोला भी था पीछे में कि मैंने जनरल फॉर्मूला ये लिखवाया भी था, यहाँ पे देखो, ये v इज परपेंडिकुलर टू आर, ये लिखा था मैंने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हमने डिटेल स्टडी कर लिया, पूरा वेलोसिटी का भी कर लिया। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहां पे हमको 4 तरह के एक्सेलरेशन पढ़ने। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा हमारा हो जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तीसरा हो जाता है नेट एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो रिजल्ट वैल्यू आएगा, और चौथा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए, हम लोग बारी बारी से हर एक को पढ़ते हैं, सबकी क्या है। देखो इसका एक डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन हम लोग लास्ट में लेंगे, पहले हम लोग ना इसके कंसेप्ट सीख लेते हैं। पहला आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहली पॉइंट लिखना कि इसमें इट चेंजेस, it only changes direction of motion, the direction of velocity.
दूसरा पॉइंट, मैं तीनों पॉइंट समझा भी देता हूँ। इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तीसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज AC equals to V square by R। और लास्ट पॉइंट, it is the only acceleration which acts when body moves in uniform circular ठीक है। ये 4 पॉइंट है कि याद रखना है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है कभी भी किसी बॉडी की स्पीड को नहीं घटा सकता है या बढ़ा सकता है। वो खाली क्या कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे मान लो जब कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसके पास वेलोसिटी पहले इधर होती है, फिर इधर होती है, फिर इधर होती है, फिर इधर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी की स्पीड यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कैसा होता है उसकी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो जा रहे हो, ठीक है, और रोड पे एक टर्न आता है। जैसे रोड पे टर्न लेते हो और ये चीज इंश्योर करते हो कि जो एक्टिवा है उसका जो स्पीडोमीटर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। अगर मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 किलोमीटर पर आवर ही रहती है उसकी स्पीड, और वो टर्न करती है एक्टिवा, तो वहां पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है। वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तभी ना गाड़ी टर्न करती है। तो इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इट कैन नॉट चेंज, लिख लो यहाँ पे, इट कैन नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, इट कैन नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरी बात, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। मतलब अगर यहाँ पूछा जाएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, तो मैं इसको ऐसा दिखा दूंगा। यहाँ किधर लग रहा है तो मैं ऐसा दिखा दूंगा। यहाँ किधर लग रहा है तो मैं ऐसा दिखा दूंगा। यहाँ किधर लग रहा है तो मैं ऐसा दिखा दूंगा। ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और तीसरा पॉइंट क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे वी क्या है, बॉडी की स्पीड, ठीक है, जो कांस्टेंट है यहाँ पे, अपॉन रेडियस। ठीक है, और अगर मान लो कोई बॉडी है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना और स्पीड कांस्टेंट रखना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें खाली कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, यूसीएम, मतलब अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ बॉडी moving with constant speed in a circular path। इस पे समझने में कोई दिक्कत? और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर बाय आर। ये दोनों बातें जो है सेकंड और थर्ड, इसको हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. इसको नोट कर जाओ।
तो आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेंजेंशियल, नेट और एंगुलर एक्सेलरेशन सीखेंगे, और हम लोग इसका ये जो लिखा है ना मैंने, इसको डिराइव करूंगा। इसका डेरिवेशन एग्जाम में ये दोनों पॉइंट जो होता है एग्जाम में हमारे 4 मार्क्स के आते हैं। क्लियर? तो आज के लिए काफी है इतना। बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय, Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय। सर बोलो। सर कल के टेस्ट में एमसीक्यू आएंगे? नहीं, कल के टेस्ट में ना 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू मैं इससे हाँ ले लूंगा, ग्रेड इजी से, ठीक है। हाँ सर।